अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक सोल बताना सिखाऊंगी बूटीज़ का। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको बूटीज़ की कंस्ट्रक्शन समझ आ जाए, सोल की कंस्ट्रक्शन समझ आ जाए, ताकि आप किसी भी सिलाई और किसी भी ऊन को इस्तेमाल करके उसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। देखें, जब हम सोल बनाते हैं ना, अगर आप कोई भी वीडियो फॉलो करें या आप कोई भी रिटन पैटर्न फॉलो करें, तो वो आपको कहेंगे कि जी इतने स्टिचेस कास्ट ऑन करें। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो कास्ट ऑन स्टिचेस होते हैं वो सेंटर के होते हैं, वो सोल के नीचे बिल्कुल दरमियान की सलाई के होते हैं। ये देखें, जब मैं कास्ट ऑन की बात करती हूँ तो ये सारे स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए हैं। अब इसके अंदर इंक्रीजेस इस तरह से की जाती हैं कि ये ऑटोमेटिकली बेंड होते हैं स्टिचेस करते हुए, और ये इस तरह से हमारे पास एक ओवल शेप का सोल बन जाता है। देखें, असल में तो हमें सोल चाहिए होता है इस तरह से, और इसकी जो लंबाई है हमारे पास, वो होती है हमारे पास असल में शूज़ का साइज़। ये हमारे पास होगी 9 सेंटीमीटर 0 टू 3 मंथ्स के लिए, 10 होगी 3 टू 6 के लिए, 11 होगी 6 टू 9 के लिए, और 12 होगी हमारे पास 9 टू 12 के लिए। यानी एक एक सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ता है 3-3 माह के ऊपर। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह ओवल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसको बनाते हैं, अब ज़ाहिर है ओवल शेप पे बनाएंगे तो हमारे लिए फिर इनस्टेप बनाना, कफ बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कास्ट ऑन करते हैं स्टिचेस इस तरह से। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज़ चाहिए, आपकी गेज क्या है, और आप कौन सा यान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप अपनी चीज़ों को आसान रखना चाहते हैं, मुश्किल नहीं बनाना चाहते, तो आप बूट्स के लिए, उसके सोल के लिए एक ही पैटर्न इस्तेमाल करें, एक ही नीडल साइज़ रखें और एक ही यान रखें। जैसे मैं यूजुअली बैले बेंटले लेती हूँ, या फिर मैं लेती हूँ बेबी 100, नैको बेबी 100। सही, और दोनों के लिए मैं 3.5 mm की नीडल्स इस्तेमाल करती हूँ। और सोल मैं हमेशा बनाती हूँ गार्टर स्टिच में। गार्टर स्टिच में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो सोल आपके पास थोड़ा सा मोटा बनता है, और दूसरा ये होता है कि स्ट्रेची बनता है। यानी एक आधे सेंटीमीटर का या आधे सेंटीमीटर के फ़र्क से कोई ऐसा साइज़ पे फ़र्क नहीं आता, वो इतना स्ट्रेची होता है कि वो एडजस्ट हो जाता है। आपको चाहिए होते हैं कुछ कास्ट ऑन स्टिचेस। जैसे यूजुअली क्या होता है कि मैं 3.5 mm की नीडल्स के साथ और इन्हीं दोनों यार्न्स के साथ मैं डालती हूँ 35 स्मॉलेस्ट साइज़ के लिए, यानी 0 टू 3 मंथ्स के लिए, नहीं बल्कि 0 टू 3 मंथ्स के साइज़ के लिए मैं डालती हूँ 31 स्टिचेस। ठीक, 3 टू 6 के लिए होते हैं 35 स्टिचेस, और 4-4 का फ़र्क आप डालते जाएं, यानी 31, 35, 39, 43, 4-4 स्टिचेस का आप फ़र्क डालते जाएंगे तो आपके पास तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर का फ़र्क, बल्कि 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर का ही फ़र्क आएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस तरह से है, और आपको ये स्टिच काउंट इस साइज़ के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं यूजुअली इस साइज़ के साथ, ज़्यादातर इसी साइज़ के साथ बनाती हूँ सोल। मुझे ऐसे लगता है कि इससे छोटे के भी बनाने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक आधे महीने में ही आउटग्रो हो जाता है बच्चा, और इससे बड़े मुझे ऐसे लगता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं यूजुअली इस स्टिच काउंट के साथ ही बनाती हूँ। अब क्या होता है कि आपने स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए, एक रो आपने नेट कर ली,
फिर आपने इंक्रीज़ रो की, फिर रो, और इंक्रीज़ रो में आपने क्या करना है, अब हमने बढ़ाना होता है स्टिच, ये बाहर एंकल की तरफ भी निकालना है स्टिच, और यहाँ पे इसको बेंड करने के लिए भी शेप देनी है। तो सेंटर में हमने ये इस तरह की वी बनानी है, और ये साइड्स के ऊपर भी हमने इस तरह से करना है। ऑड रखने का पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे पास सेंटर में एक स्टिच आ जाए। इस एक स्टिच के इर्द गिर्द हमने ऐसे स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, 1 2 3 4, ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे एक एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, 1 2 3 4। इसी तरह इस साइड पे 1 2 3 4। ये जब आप सेक्शंस बना लेंगे और आपने 4 दफ़ा इंक्रीज़ रो करनी है, तो इसका मतलब है कि आपने 16 स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं। यानी 31 अगर हमारे पास है तो उसके अंदर हमने 16 प्लस किए, तो हमारे पास स्टिच काउंट क्या आएगा, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47। 35 होंगे तो क्या आएगा, 51। सही। तो ये 4 का ही हमारे पास फ़र्क रहेगा। इस तरह से हमने करना है। अब दरमियान के ये जो स्टिचेस होंगे ना, ये होंगे आपके कास्ट ऑन के हिसाब से। बस आपने ये याद रखना है कि आपने पहला स्टिच एक स्टिच के बाद इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे आखिरी स्टिच से एक स्टिच पहले इंक्रीज़ करना है, और सेंटर में मिड स्टिच के बाद आप इर्द गिर्द आपने इंक्रीज़ करना है। यानी पहली दफ़ा आपके पास दरमियान में 1 होगा, फिर दूसरी इंक्रीज़ रो पे आपके पास 3 होंगे, तीसरी पे 5 होंगे, और चौथी पे 7 हो जाएंगे दरमियान में स्टिचेस। और यहाँ पे आपके पास वो बढ़ता जाएगा, एक एक स्टिच बढ़ता जाएगा। तो ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन सोल की। तो जब ये हम पूरा कर लेंगे, ये देखें, ये देखें, ये पूरा जब हो गया मेरे पास, ये वाइट वाला हिस्सा सिर्फ इन सोल का है, तो ये ऑटोमेटिकली बेंड होगा, और ये इसको ऐसे हम सीम कर लेंगे। अब इसके बाद ऊपर आप उसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप शॉर्ट रोज़ के साथ उसको शेप करें, आप केबल पैटर्न डालें, आप लेस पैटर्न डालें, आप उसको स्लीपर्स की स्टाइल में बनाएं, जिस तरह भी बनाएं। बेसिक सोल आपके पास यही रहेगा, जिसके सेंटर में नीचे सीधी सिलाई आएगी। तो चलिए फिर हम इसको अब सीखते हैं। ये मेरे पास लोकल यान है, बैले है या बेंटले है। आजकल जो बैले बेंटले आ रही है उसकी मोटाई पहले वाली की निस्बत कम होती है। जो पहले आती थी, आज से कोई 2-3 साल पहले, उससे कम है। और ये कई दफ़ा 3 प्लाई होती है और कई दफ़ा ये 4 प्लाई होती है। इसको चेक करते हैं कितनी है ये 3 प्लाई है, ये देखें, 1 2 और ये 3। सही। अच्छा, अब मैं आम तौर पे इस यान के साथ 4 mm की नीडल्स इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बूटीज़ बनाने के लिए मैं 1 नंबर नीडल साइज़ नीचे जाती हूँ। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे पास ये जो बूटीज़ हैं वो थोड़ी सी टेंस बने, और कोई मकसद नहीं है। आप बड़ी नीडल साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, हम निटेड कास्ट ऑन से 35 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। निटेड कास्ट ऑन होता है ये, इस तरह से आपने रखा, इसको ऐसे किया, ये वाली लूप और ये वाली लूप कर लिया। आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब पहली दफ़ा हमने इन दोनों स्टिचेस में से बुनना है इसको वर्किंग यार्न के साथ। ठीक है, 3 स्टिचेस हो गए। अब इसमें डाला, जैसे हम नेट करते हैं ना उसी तरह करा, बस हम करना है, बस इसको हमने डाला और ये इसके ऊपर वापस डाल दिए। 4 हो गए ना।
इस तरह ही हमने 35 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये 35 स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। अब हमने एक रो पूरी की पूरी नेट करनी है। अगर तो आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इस रो को निट करते हुए स्टिच मार्कर्स ऐड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। एक निट किया। अच्छा, पहले के बाद भी हमेशा इंक्रीज़ होना है और आखिरी से पहले भी इंक्रीज़ होना है, तो यहाँ पे तो स्टिच मार्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर में हम ऐड कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टिच मार्कर ऐड किया। फिर से 17 निट किया। अब हमारे पास है इंक्रीज रो। निट किया पहला। अब हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। आप इसको फ्रंट एंड बैक से निट भी कर सकते हैं, इस तरह से बैक लूप मेथड से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इधर से ये जो इसके नीचे वाला बम्प है इसको उठाया, इधर डाला और इसको नेट कर लिया। कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे आप उससे कर लें। अब आपने जो सेंटर में एक स्टिच है ना, इसको 3 करना है। ऐसे किया, फिर ऐसे किया, उसको नेट कर लिया और फिर अगले वाले का बम्प उठा के डाला और नेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने फिर एक इंक्रीज़ करनी है आखिरी स्टिच से पहले। अब हमारे पास 35 स्टिचेस थे, 4 हमने इंक्रीज़ किए तो हमारे पास हो गया स्टिच काउंट 39। ये वाली रो अब हमने पूरी नेट करनी है। यही 2 रोज़ हमने 3 बार और करनी है, यानी टोटल इंक्रीज़ रोज़ हमारे पास होंगी 4। हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, इसको ऐसे समझते हैं। टोटल थे हमारे पास 35 थे ना, तो हमने इसका सीक्वेंस बनाया था
एक सेंटर में, और यहाँ पे क्या था 17 और 17। इस एक को हमने 3 कर दिया और ये 17 क्या हो गए 18 18, 4 इंक्रीज़ हो गए ना, 2 दरमियान में, एक इधर और एक इधर। अब ये 3 अगली रो ये हो गई नंबर 1। ये 3 अब क्या करेंगे अगली दफ़ा 5, ये 18 क्या हो जाएंगे 19। ये हो जाएगी दूसरी इंक्रीज़ रो। फिर ये 5 होंगे, 5 बनेंगे 7, ये होंगे 20, ये होगी तीसरी इंक्रीज़ रो। ये 7 होंगे 9, ये 20 होंगे 21, ये होगी हमारे पास चौथी इंक्रीज़ रो। ये टोटल हो जाएंगी हमारे पास 8 रोज़। एक हमने पहले की थी, और एक ही हम आखिर में नेट करेंगे, यानी आखिर पे एक्चुअल में तो 2 नेट रोज़ आएंगी ना, क्योंकि एक इंक्रीज़ रो के बाद हम रेगुलर रोज़ करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 10 रोज़ बन के सोल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें 21 और 21 42, 42 और 9 51, हमारे पास 51 स्टिच काउंट आ जाएगा, और हमने 35 को 51 ही करना था। तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस रहेगा। और बड़ा सोल होगा तो ज़ाहिर है आपने शुरू में ही 4 स्टिचेस ज़्यादा डाले होंगे, तो वो एंड पे भी 4 स्टिचेस ज़्यादा आएंगे। यानी अगर 31 होंगे तो 47 आएंगे, 35 होंगे तो 51 आएंगे, 39 होंगे तो 55 आएंगे, 43 होंगे तो 59 आएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका स्टिच काउंट बनेगा। ये देखें, ये इस टाइम सेंटर में मेरे पास 9 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टिचेस हैं। और ये मुझे बता रहे हैं 9 स्टिचेस के मेरे पास अपनी इंक्रीज़ रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब अगर हमने ये 2 का सीक्वेंस रखा है कि इंक्रीज़ रो और रेगुलर रो, इंक्रीज़ रो रेगुलर रो, तो मैंने एक रो और करनी है और उसके बाद फिर एक और रो नेट करूँगी। या आप ये समझ लें कि आखिरी इंक्रीज़ रो के बाद मैंने 2 रोज़ नेट करनी है। अच्छा, वो 2 रोज़ नेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही, नहीं ना पता चल रहा गार्टर की रेजेस में, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है इस साइड पे ये बार्स। तो ये आपकी उल्टी साइड है, सही। तो आपने एक सीधी साइड पे एक रो करनी है, एक उल्टी साइड पे एक रो करनी है, तो आपका सोल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर बनेगा इन स्टेप, वो आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, जिस मर्ज़ी स्टाइल में बनाएं। ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये इस तरह से ये बार्स नज़र आ रही हैं ये। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अपने बूटीज़ की सीधी साइड पे ये बार्स ना हो, ठीक है, जहाँ पे मैंने इंक्रीजेस की हैं थोड़े से हिडन हो, इतने प्रोमिनेंट ना हो। तो मैं इसको उल्टी साइड कंसिडर करके ये वाली पूरी रो नेट कर लूँगी और फिर सीधी साइड से हम लोग इन स्टेप बनाना शुरू करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आप जो इन स्टेप डिसाइड करें बनाना, वहाँ पे आपने कलर उल्टी साइड पे लगाना हो, तो ये फिर आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखना है। वैसे एक आधी रो आप ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास इस टाइम सोल कंप्लीट है, इसको हम मेजर कर लेते हैं कितना है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट 20
22.5 सेंटीमीटर्स है। 22.5 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि हमारे पास ये आ रहा है सेंटर में 11 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि हमने जब यहाँ पे सीम करना है तो 1 सेंटीमीटर उसके अंदर चला जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर्स, यानी हमारे पास ये साइज़ बन रहा है 3 to 6 मंथ्स का, विच इज़ एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू आवर स्टिच काउंट। अब एक काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने यही स्टिचेस डाले, लेकिन आपको सोल बड़ा चाहिए था, तो आप एक इंक्रीज़ रो ज़्यादा कर लें। तो ये तब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जब आपके ज़हन में उसकी जो ड्राइंग होगी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, वो क्लियर होगी। इसलिए आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको बूटीज़ के सोल की बेसिक कंस्ट्रक्शन मैं सिखा दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अब आप किसी भी यार्न और किसी भी नीडल साइज़ के अकॉर्डिंगली अपने बेबी बूटीज़ के सोल को आप एडजस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टेप बनाना सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।